गाइस गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी ना सुबह का 6 बज चुके हैं और हम उठ चुके हैं। और गाइस आज का वेदर पता है कैसा रखा, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। एकदम से इतनी धुंध, इतना फॉग हो रखा है ना, इन घरों के पीछे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, दिख रहे हैं इतना ज़्यादा। और सुबह सुबह हमारी तुलसी महारानी के दर्शन कर लीजिए। इतनी जल्दी उठ गए हैं क्योंकि आज हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आपको रास्ते में पता लग ही जाएगा। लड्डू भी सोया हुआ है, अनिल नहा रहे हैं और बस गेट खोला है और मौसम को देख रही हूँ कि एकदम से ठंड, हमें जाना उसी दिन इतनी ठंड हो गई है। बाकी कोई नहीं, चलो अब नवंबर एंड होने वाला है तो ठंड तो होगी। मिड आ गया है पूरा, 15 आ जाने वाली है। देखें कितनी ज़्यादा धूप। तो सबसे पहले उठते ही मैंने लड्डू के लिए खिचड़ी बनाई है। अभी मैं पूजा करती हूँ, रेडी होती हूँ, फिर मिलते हैं आप लोगों से। गाइस अभी हो चुका है भाई 8:30 बजे का समय और हम रेडी हुए तो बहुत देर हो गई है। हमें जाना तो हमें 7 बजे था, लेकिन आपको पता है जैसे कि बहुत ज़्यादा फॉग हो रहा है। मैं दिखा भी ना, धुंध उतनी ही है, थोड़ी बहुत कम हुई होगी, उतनी है। हमारा लड्डू हो चुका है भाई रेडी, मैं भी रेडी। और आपको पता ही है अनिल हमेशा की तरह इस बार भी लेट ही है, कभी तैयार नहीं होते। ठीक है भाई, सब काम करने पड़ेंगे। सब बड़ा आपका, बड़े झाड़ू पोछा करवाना। तो अभी आज हम जा रहे हैं आपके ससुराल, मतलब मैं अपने गांव में जा रहा हूँ भाई, लड्डू को लेके। जी हाँ, आज हम जा रहे हैं भाई लड्डू को लेके। कहाँ जा रहे हैं? डोक मारने जा रहे हैं भाई अनिल की कुल, मतलब हमारी कुल देवी के यहाँ, और जो भी देवता हैं उनके यहाँ। और क्योंकि हम भाई गए तो थे बट अभी दोबारा जाना है तो जा रहे हैं। और जैसा भी होगा आप लोगों को दिखाएंगे। तो आज होने वाला है भाई गाँव वाला व्लॉग, तो सारी चीज़ें आप लोगों को शो करेंगे। मैंने पहना अपना ये वाला सूट जो आप लोगों ने देखा, मैंने करवा चौथ पे पहना था रात के समय में, थोड़ी देर के लिए वही वाला पहना है। रेडी हो जाएंगे तो अनिल को भी दिखाएंगे और चलते यार। आज बहुत ज़्यादा ठंड हो गई, लग रहा है आज से ही ठंड की शुरुआत हो गई है। और ये हमारा लड्डू कहाँ गया, ये बैठा तो चलो चलते हैं, हम मिलते हैं। मोनू, डॉक्टर मोनू कुमार, एक्स लैब टेक्नीशियन डॉक्टर मोनू कुमार आए हैं। लड्डू 12-15 पेशेंट तो देख लिए। तब मोनू भी हमारे साथ। ये कितने सारे बंद है ना, इसलिए ऐसे कर रहे, खुले होते तो यहीं आ जाते। अरे बोलो तो, कुछ तो बोलो। कहाँ गए हम? भाई हम आगे हैं खोबड़ू जाला है। खोबड़ू सो गाइस मैं उबड़ू, हम आ गए खोबड़ू। और ये नहर भाई सीधी दिल्ली जाती है। सो गाइस लाला जी उबड़ू और हम आ गए खोबड़ू। पहुंच चुके अपने गांव में, पहुंच गए। और अभी भाई मोनू गया समोसे लेने के लिए। देख सकते हो गांव के दिखेगा होगा, अभी स्टैंड पे है, अभी अंदर जाएंगे अभी गांव में अपने। बहू वाले फीलिंग हो रही है। लड्डू कुछ खाना चाहोगे गांव में आके? हैं, बोलोगे कुछ? लड्डू नींद में है, अभी उठा है। तो गाइस अब लोग पहुंच गए थे गांव में। और सबसे पहले जिस काम के लिए हम आए थे, हम घर पे जाके 5-10 मिनट बैठे और सीधा हम आ गए थे यहाँ पे। यहाँ पे पास में एक माता है, वो धोकने के लिए। तो सबसे पहले हम आ गए, पूजा करी, क्योंकि यही काम के लिए हम स्पेशल गए थे। घर का व्लॉग शायद अनिल ने नहीं बनाया क्योंकि इस दिन मेरे हाथ पे फ़ोन नहीं था। सारा कुछ व्लॉग अनिल और मोनू ने ही बनाया था। तो फिर आते ही हमने सबसे पहले यहाँ पूजा की और बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद हम चले गए घर के लिए। ये घर में से जाने के बाद हम चले गए थे भाई खेतों में। और यहाँ देखो छोटे छोटे अमरूद भी लग रहे थे। खेतों में आने के बाद भाई यहाँ पे करी हमने देवता की पूजा करी खेतों में। अनिल और मैंने साथ में मिलके, जब हमारी शादी हुई थी उसके बाद हमने यहाँ पे की थी, लेकिन अभी हम यहाँ पे आए हैं दूसरी बार। और यहाँ से पूजा वूजा करने के बाद हम लोग चले गए थे नेक्स्ट। आज का हमारा पूरा दिन यहाँ पे ही जाने वाला है क्योंकि हम स्पेशल इसी काम के लिए गांव में आए थे आज। फिर हम गए यहाँ पे भाई, गांव में ही एक मंदिर है अनिल के देवता सुख रामदास,
वहाँ पे गए। ये बहुत ही अच्छा मंदिर अभी बना दिया। जब लास्ट हम आए थे तो ये इसका कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, बट अभी काफ़ी अच्छा बना दिया। यहाँ पे हम आए, यहाँ पे आने के बाद काफ़ी खाली था तो काफ़ी शांति मिल रही थी, और हमने यहाँ पे आके चादर वगैरह चढ़ाई। लेकिन चढ़ानी तो हमने एक ही थी, पर अनिल 2 ले आए थे तो मैं कहा चलो अब ले आए हैं तो अब इसका क्या ही करेंगे, तो हमने दोनों ही चढ़ा दी। और यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा था। हम सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें रह गई थी, कुछ नहीं हो पाई थी क्योंकि बड़ों की कमी के कारण ऐसा होता है, बाकी ठीक है। फिर हमने यहाँ पे पूजा वूजा की तो, और ये वाला काम ख़त्म होने के बाद हम चले गए थे नेक्स्ट खेतों में। यहाँ पे सैयद, जो कि हमारे यहाँ शायद सबके यहाँ पे ही होता है, तो हम वो धोखने के लिए गए थे खेतों में। बिल्कुल खेतों में था, बिल्कुल बीच में एकदम खाली पड़ा। धान काटने की मशीन जो कि मैंने भी पहली बार देखी थी, और मुझे लगा शायद आप लोगों को भी दिखा देते हैं। मुझमें यहाँ पे देखने वाले बहुत सारे लोग होंगे ऐसे जिनको पता ही नहीं होगा। गेहूँ और धान दोनों। और उसके बाद आ गए थे भाई हम खेतों के बीच में, बिल्कुल सैयद अब पूजने के लिए। तो यहाँ देखो मैं आपको दिखाती, बिल्कुल खेत ही खेत। यहाँ पे ईंट का भट्टा भी था। फिर उसके बाद भैया हम आ गए थे सैयद के यहाँ पे। तो सबकी जगह अलग अलग होता है। भैया ने लार की साइड में यहाँ पे जाते हैं, हमारे घर की तरफ यहाँ नहीं जाते हैं। तो हर जगह के अलग अलग नियम होते हैं। यहाँ पे भी आए हमने सेम वैसे ही, यहाँ पे भी चादर चढ़ाई, पूजा करी। अनिल और मैंने दोनों ने साथ में मिल के, बहुत अच्छा लग रहा था। नए नए रिचुअल्स, नए नए नियम मेरे लिए नए नहीं थे, बट फिर भी क्योंकि हम यहाँ कभी कभी आते हैं इसलिए थोड़ा नया था। उसके बाद हम लोग निकल गए थे घर पे। सिर्फ हम 10 मिनट ही बैठे थे, यानी कि अनिल के यहाँ पे 10 मिनट बैठने के बाद हम चले गए थे हमारी कुल देवी पाथरी, जो कि अनिल के गांव से सिर्फ 15-20 मिनट की दूरी पे है। वहाँ निकल गए थे और रास्ते में मैं आप लोगों को पूरे जितने भी गांव के जो दृश्य हैं वो दिखाते हुए चल रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ कुछ 15-20 मिनट की दूरी पे ही हम पहुँच गए थे यहाँ पे। और पहली बार मुझे ऐसे लगा कि हम मतलब सास ससुर होने चाहिए, अनिल के मम्मी पापा होते तो शायद हमें इन सारी चीज़ों के लिए किसी से पूछना नहीं पड़ता। बाकी अनिल की चाची जो हैं, चाची जी हमारे साथ हर जगह गई तो बहुत अच्छा लगा। तो घर में बड़ों का होना बहुत 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 ज़रूरी है। इस चीज़ का भाव मुझे पहली बार हुआ, पहली बार नहीं बहुत बार हुआ, लेकिन पहली बार ऐसा लगा कि अगर होता तो ज़्यादा बेहतर रहता। जब घर में बड़े नहीं होते हैं तो बहुत सारे बड़े अपने आप बन जाते हैं, तो वो चीज़ की कमी मुझे पहली बार महसूस हुई। बाकी हम पहुंच गए थे इनके कुल देवी के यहाँ, हमारी कुल देवी पाथरी माता के यहाँ। तो वहाँ पे हमने एकदम खुले दर्शन किए। वैसे यहाँ पे चैत और साढ़ में आते हैं तो भाई पैर रखने की जगह नहीं मिलती। पहली बार ऐसा हुआ कि मैं खुद पहली बार इतने आराम से हमने दर्शन किए। उसके बाद हम वापस आ गए। मात्र 10 से 15 मिनट हमें यहाँ पे लगी थी और हमने यहाँ से दर्शन करके हम निकल गए थे वापस घर के लिए। और ये सब करते करते ही हमें हो चुका था 4:30 बजे का समय। और ये देखो गाइज, मैंने पहली बार अपने जीवन में सिंघाड़े की खेती देखी तो शायद मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे। अनिल ने देखो, अनिल के गांव में ही ये हो रहा है, लेकिन अनिल ने भी आज तक नहीं देखा था। फिर यहाँ से फ्रेश मोनू ने नेहा के लिए सिंघाड़े लिए। हम तो वही सिंघाड़े खाते नहीं इसलिए हमने ले नहीं, लेकिन मैंने पहली बार ये देखा। देखो मैंने आपको भी दिखा रहा है, ये लड़का कैसे बिल्कुल इसके बीच में से ना सिंघाड़े निकाल रहा है। और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था देख के, क्योंकि मेरे लिए ये चीज़ें पहली बार मैंने देखी थी। फिर फ्रेश निकाल के यहीं के यहीं ये बेच भी रहे थे तो हमने लिया। और आने के बाद हमने खाए भी थे, 1-2 टेस्ट ठीक था। यहाँ से बैठ के बाद भाई हम सिर्फ 5 मिनट रुके और सीधा निकल गए थे दिल्ली के लिए। सीधा निकल गए थे क्योंकि टाइम हो चुका था ऑलमोस्ट 5:30 का। और आपको पता ही आजकल 6-6:30 बजे कितना ज़्यादा अंधेरा हो जाता है। और उस दिन था भाई शादियों का सीज़न, नेहा को भी शादी में जाना था, मोनू लेट हो रहा था, हमें भी शादी में जाना था, बट अनफॉर्चुनेटली हम नहीं जा पाए। और उसके बाद लड्डू ने सुबह से वही खिचड़ी वगैरह ही खा रहा था और ये परेशान भी हो चुका था बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसकी तबीयत अभी भी ठीक नहीं थी। गांव के घर वाला व्लॉग इन्होंने किसी ने भी बनाया नहीं, ना मोनू ने ना अनिल ने। बार के सारे व्लॉग बनाए। अगर किसी को व्लॉग देखना है तो लास्ट ईयर के व्लॉग्स जाके आप लोग देख सकते हैं। ससुराल वाला व्लॉग आपको जाके मिल जाएगा। फिर हम सीधा निकल गए थे अपने घर के लिए। बीच में रास्ते में कुछ खाते पीते इसी तरह से सुबह से बैठे बैठे भाई बिल्कुल हो चुके थे परेशान। खाना वाना खा रहे थे थोड़ा बहुत, लेकिन एक प्रॉपर मील नहीं ले पा रहे थे। रास्ते में सोचा चलो कुछ खाते हैं, लेकिन इतना ख़राब क्वालिटी का खाना हमने यहाँ पे खाया ना, बिल्कुल ज़ीरो क्वालिटी। और प्राइस इतने ज़्यादा हाई, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। खैर छोड़ो, खाना उस समय पे खाना ज़रूरी था क्योंकि भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा। सुबह से बिल्कुल समय ही नहीं मिला। वहाँ पे घर पे भी उन लोगों ने बोला, लेकिन वही मोनू को भी बहुत जल्दी थी, हमें भी जल्दी आना था। तो रास्ते में फिर आते हमने खाना वाना खा के हम निकल गए थे घर के लिए। और ये वाला रोड तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, जो लोग दिल्ली से हरियाणा और हरियाणा से दिल्ली जाते हैं उन्हें तो ज़रूर ही पता होगा। अमरीक सुखदेव वर्ल्ड फेमस, कौन नहीं जानता इसको। तो अगर आप लोगों को पता है ना तो मुझे एक बार ज़रूर से कमेंट में बता देना कि ये कौन सी जगह है।
और आज भाई शादी वाला दिन था, बहुत ज़्यादा रास्ते में शादी हो रही थी, जाम इतना ज़्यादा था। इसी कारण से हम सोच रहे थे कि जितना जल्दी हो सके हम घर के लिए पहुंच जाए। फिर भी करते करते हम घर पहुंचे 8 बजे। भाई घर आए हुए तो काफ़ी देर हो चुकी है, मतलब अभी 8:30 हो चुके हैं। हम ऑलमोस्ट 7 बजे घर आ चुके थे, मतलब 1.5 घंटा हो गया। आने के बाद ना सुबह में बहुत जल्दी में गए थे, तो सब कुछ फैला वगैरह मैंने साफ सूफ करा है। आते ही मैंने हाथ धो के सबसे पहले कपड़े भी चेंज नहीं किए, लड्डू की खिचड़ी बनाई क्योंकि इसको भूख लगी थी बहुत तेज़, तो इसको खिचड़ी वगैरह भी खिला दिया है। और बहुत थक गया, मेरा तो सर इतना दर्द हो रहा है ना, क्योंकि सुबह से उठे अभी टाइम हो चुका है रात के 8:30। अभी अपने लिए खाना बनाया, थोड़ी सी दाल चावल और आलू की सब्ज़ी, लड्डू की खिचड़ी बना दी फटाफट से। बस अभी खाते हैं और मैं तो सिर्फ खा के थोड़ा सा 5-10 मिनट लगेगा, किचन क्लीन करके सो जाऊँगी। बहुत थक चुकी हूँ सच में, लेकिन बहुत अच्छा दिन रहा आज का, क्योंकि हमें जाना था। और आज हम सारे जितने भी गाँव में जितने भी देवता होते हैं और हमारी कुल देवी हमारी कुल देवी, हमारे देवता और जो खेत कुत्तों में जो भी पूजा वगैरह होती है वो सारी आज हम करके आ गए हैं। तो डन हो चुका है। मेरे को बहुत टेंशन हो रही थी इन चीज़ों की, क्योंकि हम जा नहीं पा रहे थे, लेकिन फाइनली आज समय निकाल के हम वो आए हैं। और गांव में जाके बहुत अच्छा लगा। ज़्यादा देर हम वहाँ नहीं भी बिता पाए, क्योंकि मोनू गया था साथ में, आप लोगों को पता ही है। तो उसको भी आज उनको शाम को शादी वादी में जाना था, शादी में तो आज मुझे भी जाना था, तो भाई उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। तो बाकी फिर कभी देखते हैं, मिलेंगे उनसे। मोनू को भी जाना है आज शादी में, तो वो जल्दी निकल गया और उसी के चक्कर में हम जल्दी भी आ गए हैं। सीधा गांव में गए, फिर जहाँ धोख मारनी थी वहाँ से मार के और बस फटाफट से आ गए। लोग गाइस आप अनिल से बात करो। देखो मैंने ये वाली कांच की मरून चूड़ियाँ कल मंगवाई थी और अभी मैंने पहनी हुई है, तो मैं सोच रही हूँ आज तो पहन ही लेते हैं। तो अनिल से बात करवाते हैं आपकी। हेलो गाइस, कैसे हुई? एक मिनट पकड़ो। तो अभी हम आ गए और आके भी अभी खाना वाना खाएंगे, क्योंकि आज पूरा दिन भाग दौड़ में थकावट ज़्यादा होगी। लेकिन सुबह 10 बज गए थे, फिर टाइम लग ही जाता है, भाग दौड़ ज़्यादा होगी। और अभी आके अपना खाना वाना खाते हैं, फिर रेस्ट करते हैं। और कैसा लगा आपको आपके गांव? बढ़िया था भाई, गांव सबको अच्छा लगता है। आपको अपने गांव जाके कैसा? हाँ, तो ये तो कह रहा हूँ, अच्छा लगता है और गाँव में जाना चाहिए, अभी जाना चाहिए ना। तो गांव में जाना चाहिए। आज लड्डू भी पहली बार गया भी गांव में, पहली बार नहीं गया, दूसरी बार गया। हाँ, ये भी कह रहे कि अच्छा लगा, तो इसलिए जाते रहना चाहिए भाई। तो चलो गाइस अभी हम खाना खा लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। व्लॉग को यहीं एंड करते हैं ना भाई, 10:30 हो चुके हैं। लड्डू सो नहीं रहा और मेरे हो रहा सर में बहुत तेज वाला दर्द, तो सोते हैं और इस वाले ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। पूरा दिन हो गया भाई साहब, भड़क हो गई बिल्कुल बहुत ज़्यादा, और लड्डू को सुलाते हैं। मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, राम राम जी। सभी को जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो। नहीं, गुड नाइट, बाय। चलो गाइस मिलते हैं जल्दी।